क्या भारत के चक्रव्यूह में फंसा चीन? ड्रैगन का गुरूर कैसे हुआ चूर? ड्रैगन भी डरता है, झुकता है चीन झुकाने वाला चाहिए। देखिए क्या है चीन को खदेड़ने की इनसाइड स्टोरी। चक्रव्यूह में फंसा चीन। जी हाँ, पिछले 3 महीने से जिस विवाद को चीन लगातार उलझाए रखे था, अब वह उसे खुद ही समेटने में लग गया है। LAC में पैंगोंग झील के पास से डिसएंगेजमेंट यानी सैनिकों की वापसी की तस्वीर से यह बात साफ हो गई है। दरअसल 1962 का भारत समझने की भूल किए बैठे चीन को 9वें दौर की कमांडर वार्ता के लहजे से शायद समझ में आ गया कि अब घुड़की धमकी और चालबाजी से 9 महीने तो कट गए, लेकिन अब बातों को जमीनी हकीकत देनी होगी। और इसीलिए 24 जनवरी को वार्ता के बाद 10 फरवरी को अचानक चीन ने अपनी फ्रंटलाइन टुकड़ियों और टैंकों को पूर्वी लद्दाख के विवादित इलाकों से पीछे हटाना शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने चीन को अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने को भी कहा है। दरअसल विवाद 5 मई 2020 को पैंगोंग इलाके में एक झड़प के बाद ही शुरू हुआ था, जब चीन ने LAC को नकारते हुए फिंगर 8 के एरिया से आगे बढ़ते हुए फिंगर 4 तक अपने कैंप बना लिए। कमांडर स्तर की वार्ताओं और विदेश मंत्रियों की कई दौर की मशक्कत के बाद आखिर चीन को झुकना ही पड़ा। डोकलाम के बाद अब लद्दाख में चीन को एक और नैतिक शिकस्त मिली है। भारत अपनी 1 इंच जमीन किसी को नहीं देगा। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को चेतावनी और भारतीय सैनिकों के पराक्रम को शाबाशी देते हुए कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद का तनाव तो खत्म हो गया है और इसी के साथ अब पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों में चीन की सेनाओं को पीछे जाना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन को भी LAC का सम्मान करना चाहिए। वैसे भी हमारी 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर ड्रैगन का कब्जा है और चीन की इस विस्तारवादी नीति से दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ा है। दरअसल भारत से उलझने के बाद चीन को व्यापारिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत के साथ आर्थिक रिश्तों की वो गर्माहट भी अब नहीं रही जो पहले थी। 200 ऐप पर पाबंदी, निर्माण से जुड़े ठेके रद्द कर और दक्षिणी चीन सागर में बढ़ती अमेरिकी दिलचस्पी का हिस्सा बनकर भारत ने पहले ही चीन की नकेल कस रखी है। शायद दक्षिण एशिया में अमेरिकी रुख को भांप कर ही चीन ने फिलहाल भारत से टकराव टालने का मन बना लिया है। रोज नई साजिशें रचने वाले चीन के लिए वैसे तो चालबाज चीन नाम हल्का है, लेकिन हम उसकी चालबाजी की एक और मिसाल दे रहे हैं। LAC पर सैनिकों की इस वापसी से पहले 24 जनवरी को हुई कमांडर स्तर की वार्ता में तनाव कम करने के लिए जितने तरीके सुझाए गए थे, चीन उससे फिर पलट गया था। पहले आई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि चीन ने डेप्सांग और पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर फिर से जवानों की तैनाती के साथ साथ 350 टैंकों को भी भारतीय सेना के सामने ला खड़ा कर दिया। LAC के पास की इन तस्वीरों से चीन के इरादे जाहिर हो गए। इस पर एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि हम सीमा पर हर चुनौती से निपटने को तैयार हैं और राफेल गेम चेंजर साबित होगा। एयर चीफ ने यह भी कहा कि राफेल के आने के बाद से चीन की बेचैनी बढ़ गई है और उसके J-20 विमानों के लिए खतरा भी बढ़ गया है। रक्षा मंत्री ने भी चीन को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि चीन के बर्ताव से सीमा पर अशांति बढ़ी है। यानी सरकार ने अब यह मान लिया है कि चीन के बर्ताव से हालात सुधरते नहीं दिखते। तो सवाल यह भी है कि क्या राफेल से ही तस्वीर बदल जाएगी या फिर भारत को अपनी सेनाओं के लिए अभी और तैयारी करनी होगी। उधर अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि चीन से जरूरत के मुताबिक दोस्ती और चुनौती के मुताबिक दुश्मनी दोनों निभाई जाएगी। अमेरिका इस बैक के अपने संबोधन में बाइडेन ने चीन की बढ़ती आक्रामकता का जिक्र किया। हालांकि बाइडेन के इस बयान में भारत और एशिया में चीन की विस्तारवादी नीतियों का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन अमेरिका का मानना है कि एशिया में भारत के हितों की रक्षा से चीन की दादागिरी पर लगाम जरूर लग सकती है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागरीय देशों को टैंक, जंगी जहाज और मिसाइल मुहैया कराएगा। रक्षा मंत्री का यह संकेत चीन के लिए भी है, क्योंकि चीन हिंद महासागर में बसे छोटे छोटे देशों को धमका भी रहा है और उन्हें भारत के खिलाफ उकसाने का भी काम कर रहा है। ऐसे में भारत को अपनी बदली हुई रणनीति के तहत समुद्र में ताकत बढ़ाने के लिए भी काम करना होगा और दूसरे देशों को भी चीन की चालबाजियों से सावधान रखने की जरूरत पर जोर देना होगा।